ये इंसेनली लिफ्टेड पिकअप ट्रक अमेरिका के 50 राज्यों में लीगली पब्लिक रोड्स पर और हाईवेज पर चलाया जा सकता है। ये 150 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकने वाली कस्टम मेड सोफा कार पूरे यूके में लीगली चलाई जा सकती है। और ये बोसोजोकू स्टाइल बॉडी किट्स वाली कार्स जापानीज सड़कों पर चलाए जाने के लिए लीगल है, लेकिन ये सुजुकी सिर्फ इंडिया की सड़कों पर चलाए जाने के लिए लीगल नहीं है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये कार इसलिए इलीगल है क्योंकि इसके ओनर ने इसमें कस्टम टेल लैंप्स लगवा रखे हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये गाड़ी जिसको दूसरे रंग में पेंट किया गया है बिना आरटीओ परमिशन के, या ये जिसमें आधा बॉडी रैप चढ़ा हुआ है, या ये जिप्सी जो थोड़ी सी लिफ्टेड है, ये सभी गाड़ियां इंडियन रोड्स पर चलाए जाने के लिए लीगल नहीं है। जहां एक तरफ बाकी देशों में लोग अपनी गाड़ियों की शक्ल तक बदल के रख देते हैं और वो तब भी लीगल रहती हैं, इंडिया में छोटे छोटे मॉड्स पर लोगों का चालान काट दिया जाता है और गाड़ियों को इम्पाउंड कर लिया जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ियों में होने वाले किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशन को इलीगल बना दिया था, ये बोलते हुए कि अगर मॉडिफाइड कार्स मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइड की गई स्पेसिफिकेशन से अलग होंगी तो उन्हें इलीगल माना जाएगा इंडियन रोड्स के ऊपर। और ये भी बोला था कि कोई भी व्यक्ति गाड़ी के स्ट्रक्चरल फीचर्स के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा सिर्फ इंडिया में ही क्यों हो रहा है? इंडिया दुनिया की 4th बिगेस्ट ऑटो मार्केट है और मुझे अपनी रिसर्च में पता लगा है कि टॉप 10 बिगेस्ट ऑटो मार्केट्स में से सिर्फ चाइना को छोड़कर ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इतना स्ट्रिक्ट हो मॉडिफिकेशन लॉस को लेकर। यहाँ तक कि इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसी रिलेटिवली छोटी ऑटो मार्केट्स में भी मॉडिफिकेशन काफी हद तक अलाउड है, बट नॉट इन इंडिया। इंडियन पेट्रोहेड्स कम्युनिटी हमेशा ही इस लॉ को लेकर काफी ज्यादा नाराज दिखाई देती है, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ एंथुजियास्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से इंडियन मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज कम करती हैं जो इंडिया में पहले से ही कम है। और उसके पीछे बहुत ही सॉलिड रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला है इंडिया को होने वाला रेवेन्यू लॉस, एक पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर देने की वजह से होने वाला एम्प्लॉयमेंट लॉस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड ऑफ द होल ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट कल्चर इन इंडिया। अब इस फैसले के कारण इंडियन इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट को क्या लॉसेस होंगे उसके बारे में हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा फॉरेन मॉडिफिकेशन कल्चर को, क्योंकि तभी हम इंडिया की इस सिचुएशन को कंक्लूड कर पाएंगे। यूएस एक ऐसा देश है जहां मॉडिफिकेशन लॉस सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड है। मॉडिफिकेशंस को लेकर साफ दिखाई देता है कि आप अमेरिका की सड़कों पर ऑलमोस्ट कुछ भी लेकर उतर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा लिफ्टेड गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, इंजन स्वैप्ड वाली गाड़ियाँ, रेस्टो मॉड्स और सिंपली मेंटल कार्स आपको सड़कों पर देखने को मिल जाएंगी। ऐसी गाड़ियाँ जो लिटरली अगर कोई दिल्ली की सड़कों पर लेकर उतर गया तो गाड़ी के साथ साथ बंदे को भी जेल में डाल देंगे। अमेरिकन ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी मॉडिफाइड कार को कुछ बहुत ही बेसिक चेक पॉइंट से गुजारना पड़ता है। जैसे आपकी गाड़ी में विंडशील्ड वाइपर होने चाहिए, मिरर्स होने चाहिए, स्टीयरिंग व्हील होना चाहिए, सीट बेल्ट्स, ब्रेक्स, टायर्स, एग्जॉस्ट मफलर, कैटालिटिक कन्वर्टर, लाइट्स, लाइसेंस प्लेट और रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए। अब ये सारे ही बेयर बोन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऑब्वियसली किसी भी गाड़ी में होनी ही चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर लोग ग्राउंड अप कस्टम मेड कार्स को डेली यूज कर पाते हैं। और इस वजह से कई लोग वहाँ पर मिलने वाली रॉक्सोर को रोड लीगल बनाकर डेली यूज कर पाते हैं, जिसे महिंद्रा ने वहाँ पर साइड बाय साइड के तौर पर लॉन्च करा था, जो कि एक ऑफ रोड ओनली व्हीकल कैटेगरी है। अब यूएस में तो ये रूल बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, लेकिन बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जैसे यूके में भी आप ये कॉस्मेटिक और ये परफॉर्मेंस चेंजेस कर सकते हैं। यूके में इन रिलैक्स्ड मॉडिफिकेशन लॉस के चलते वहाँ के एक स्टार मैकेनिक एट चाइना ने ये सोफा कार बनाई है जिसकी विड्थ लेंथ से ज़्यादा है, और ये सभी बेसिक रोड लीगलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है, जैसे कि इसमें हेडलाइट्स हैं, सीट बेल्ट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं एंड सो ऑन। और ये तो अभी हम डेवलप्ड नेशंस की बात कर रहे थे। इंडोनेशिया जैसे डेवलपिंग एंड समवॉट सिमिलर टू इंडियन मार्केट में भी बहुत से मॉडिफिकेशंस अलाउड हैं। अब हम इंडिया की तरफ आते हैं। इंडिया में मॉडिफिकेशंस बैन होने के बाद भी केरला इंडियन मॉडिफिकेशन सीन का एपिसेंटर बना हुआ है, और बहुत सारी कार्स हमें यहाँ पर बॉडी किट्स के साथ देखने को मिल जाती हैं एंड व्हाट नॉट। और इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी जिसको आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। पर ये सभी गाड़ियाँ इलीगल हैं। कुछ टाइम पहले केरला हाईकोर्ट ने ये बोला था कि गाड़ियों में स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशंस करी जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि उनका मानना ये है कि कार्स के मॉडिफिकेशन से ऑक्यूपेंट्स की सेफ्टी और एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। अब नुकसान की बात चली ही है तो आई बिलीव हमें मॉडिफिकेशन बैन से होने वाले लॉसेस के बारे में बात कर लेनी चाहिए। आज भी हमें इंडियन हाईवेज पर शराब के ठेके दिख जाते हैं, पर हम इस बारे में बात कभी भी नहीं करते, जबकि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से हाईवेज पर एक्सीडेंट होते हैं। और सब जानते हैं कि टोबैको कैंसरस है, फिर भी इसकी पर पर्सन यूसेज पर कोई भी लिमिट नहीं है। इंडिया में तो कोई स्ट्रक्चर्ड मॉडिफिकेशन इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पर कार मॉडिफिकेशन इंडस्ट्री का साइज सालाना 414 करोड़ रुपए का है। काफी बड़ा लगता है, राइट? लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें इंडिया की सिगरेट इंडस्ट्री से तो उसका साइज 4,36,000 करोड़ का है, और इंडिया की लिकर इंडस्ट्री वो 4 लाख करोड़ की है।
इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि अगर अमेरिका की मॉडिफिकेशन इंडस्ट्री का साइज इंडिया की सिगरेट इंडस्ट्री और अल्कोहल इंडस्ट्री से इतना ज्यादा छोटा है, तो इंडिया की मॉडिफिकेशन इंडस्ट्री का साइज कितना ज्यादा छोटा होगा। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि हाईवे पर ठेके होने की वजह से एक्सीडेंट्स होने के बाद भी उन्हें वहां से हटाया नहीं जाता है, लेकिन कार्स की मॉडिफिकेशंस बैन कर दी जाती हैं, जो कि लिटरली कुछ खास प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं करती हैं। अब हो सकता है कि मॉडिफिकेशन बैन से इंडिया की इकोनॉमी पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हो, बट इट सीम्स लाइक दे आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक इनफ। जर्मनी की रफ एंड अमेरिका की एसएससी जैसी कई मॉडिफिकेशन फर्म्स आफ्टर मार्केट ट्यूनिंग एंड मॉडिफिकेशन करते करते आज खुद के ब्रांड बन चुके हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और इन सब बातों को साइड में रख दें तो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है एम्प्लॉयमेंट का, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर्स की। ये तो कोई अननोन फैक्ट नहीं है कि इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियर्स को अपनी फील्ड की जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और जिन अच्छे इंजीनियर्स को जॉब मिल भी जाती है वो प्रोडक्शन में होती है और आपको एक तय स्टैंडर्ड के हिसाब से सर झुकाकर एक जैसा काम करना होता है विथ वेरी लेस सैलरी। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे इंजीनियर्स माइग्रेट कर जाते हैं आईटी जॉब्स की तरफ और दूसरे सेक्टर्स में। अगर इंजन एंड कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशंस इंडिया में अलाउड होते तो कई मैकेनिकल एंड ऑटोमोटिव इंजीनियर्स के लिए छोटे स्टार्टअप्स करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता, क्योंकि एक ट्यूनिंग गैराज शुरू करने के लिए एक फुल फ्लेजेड कंपनी शुरू करने से बहुत कम कैपिटल लगता है। एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू लॉसेस के अलावा ऐसा करने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में मॉड कल्चर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि इंडिया में हम ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ तो चला नहीं सकते, हमारे पास बड़े इंजन की गाड़ियाँ नहीं हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी है इसलिए हम स्पोर्ट्स कार नहीं खरीद सकते। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास गाड़ियाँ हैं अब हम उन्हें भी पर्सनलाइज्ड टच नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टाइप की मॉडिफिकेशन खतरनाक होती है और वो चाहे तो इसके बारे में दूसरे देशों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जैसे यहाँ भी हम यूएस की बात कर सकते हैं फर्दर इसको समझने के लिए। मैंने पहले आपको बताया था कि यूएस में कार्स को किसी भी लेवल पर कस्टमाइज करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन कई ऐसे मॉडिफिकेशंस भी हैं जो वहाँ पर प्रोहिबिटेड हैं, क्योंकि ये ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं जो रियलिटी में रोड सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और मेरा मानना यह है कि इंडिया में इन बातों को अडॉप्ट करते हुए मॉडिफिकेशन लॉस को फिर से लीगल बनाया जा सकता है। अमेरिका में रूफ पर लाइट लगाना मना है, क्योंकि इसकी वजह से सामने से आने वालों के लिए रात में एक्सीडेंट्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहाँ गाड़ियों में नियॉन लाइट्स लगाना मना है, ताकि रात के टाइम कोई इस चलती हुई गाड़ी को कुछ और ना समझ बैठे। गाड़ियों को हद से ज़्यादा लो करना मना है, क्योंकि इससे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से वहाँ पर आप HID नहीं लगा सकते, एग्जॉस्ट सिस्टम में से कैटालिटिक कन्वर्टर्स नहीं निकाल सकते, एक्सट्रीमली लाउड म्यूजिक नहीं बजा सकते, 50 फीट की दूरी तक 90 डेसिबल से ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं लगा सकते। इसी तरीके से वहाँ पर नॉस लगाना भी अलाउड नहीं है। और ऐसे ही कुछ और भी मॉडिफिकेशंस हैं जो यूएस के काफ़ी सारे स्टेट्स में अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यूएस मार्केट बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और हम उनके लॉ से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम मलेशिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी मॉडिफिकेशंस अलाउड है लाइक एनी अदर कंट्री, लेकिन यहाँ भी HIDs, एक्सट्रीम बॉडी किट्स और टिंटेड ग्लास जैसे कुछ चीज़ें मना है। अब हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर मॉड से गाड़ी के स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी पर कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और शायद इसीलिए इतने सारे देश इनको अलाउड करते हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई और भी कंसर्न हो, क्योंकि इंडिया के कार्स ओनर्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियों में मॉड्स लगाकर घूमें, जिससे बाकी लोगों को परेशानी हो। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि अमेरिकन मॉडिफिकेशन मार्केट बहुत ही ज़्यादा छोटी है और इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि वहाँ सब लोग अपनी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन कराते हुए नहीं घूमते हैं। और इस बात से ये भी क्लियर होता है कि अगर वहाँ पर इतने कम लोग मॉडिफिकेशन करा रहे हैं तो इंडिया में तो ये नंबर और भी छोटा होने वाला है। गवर्नमेंट चाहे तो RTOs को कार्स में होने वाले बड़े मॉड्स को अप्रूवल देने के लिए काम कर सकती है, जिससे कि बड़े मॉड्स जैसे बॉडी किट्स RC पर चढ़ जाएं, जिससे कोई भी बड़ी मिसहैपनिंग होने पर कार को आसानी से ट्रेस करा जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत जाती है ऐसी वीडियोस बनाने में। साथ ही साथ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इंडिया में कार मॉडिफिकेशन बैन के बारे में। थैंक यू।